Hello friends, welcome to our YouTube channel NCERT साइंस प्रिपरेशन। इस चैनल में आपको क्लास 6 to 10 तक के NCERT साइंस के सारे कॉन्सेप्ट और चैप्टर्स क्लियर कर दिए जाएंगे। हमारे चैनल्स के वीडियोस में आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगी, डाउट्स होंगे, उन्हें क्लियर किया जाएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चलिए हम अब अपने वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है क्लास 6 का लेक्चर, ये लेक्चर फर्स्ट है और आज का टॉपिक है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। नाउ आवर फर्स्ट पॉइंट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ चैप्टर नेम इज दैट द फूड वी ईट इज वेयर प्रोड्यूसेस। आवर सेकेंड पॉइंट इज द थिंग्स विच आर नीडेड टू मेक समथिंग आर कॉल्ड इट्स ingredients. Now, third point is there are two sources of food. First point is animal source and second is plant source. Animal source हमारे हैं milk, egg, meat, etc. और plant source है fruit, vegetable, etc. Now the next point is the things which are not harmful for us to eat are called edible, eatable substances. वो चीज़ें जो खाने के लिए हार्मफुल नहीं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें एडिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द थिंग्स विच आर हार्मफुल फॉर अस टू ईट आर कॉल्ड नॉट एडिबल सब्सटेंसेस। दैट मीन्स जो चीज़ें खाने के लिए हमारे हार्मफुल हैं उन्हें नॉन एडिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सीड्स ऑफ ग्राम, पैडी एक्सेट्रा आर सोक्ड इन वाटर फॉर सम टाइम, a small white structure is grown out of the seeds. This process is called sprouting of seeds and the seeds are called sprouted. जब हम कुछ सीड्स को लाइक ग्राम, पैडी को कुछ टाइम के लिए वाटर में भिगो के रखते हैं तो उनमें वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स ग्रोन होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है ये उसे अंकुरण कहते हैं और जो सीड्स होते हैं उन्हें अंकुरित सीड्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, nectar is the sweet juice collected by honeybees from flowers and they convert it into honey. फ्लावर्स में एक जूस होता है, तरल पदार्थ पाया जाता है जो टेस्ट में बहुत स्वीट होता है, जिसे हनी बीज क्या करती हैं? कलेक्ट करती हैं और उसे हनी में कन्वर्ट करती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज different type of animals eat different type of food. On the basis of the food they eat, they are divided into 3 categories as mentioned below. हमारी अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं और वे डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के फूड के बेसिस पे इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और वो कैटेगरीज क्या हैं? चलिए हम अभी आगे देखते हैं। ना आवर फर्स्ट कैटेगरी इज हर्बीवोर, मतलब शाकाहारी। दीज एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी क्या करते हैं? बस प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं। सेकंड पॉइंट इज कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी। दीज एनिमल्स ओनली ईट्स अदर एनिमल्स। ये एनिमल्स सिर्फ अदर एनिमल्स जो होते हैं उन्हें खाते हैं। ऑमनिवोर, दीज एनिमल ईट बोथ प्लांट्स प्रोडक्ट एंड एनिमल्स। सर्वाहारी, ये एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी। यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मैं आपके लिए ये रीड कर दे रही हूँ, इवन आप भी इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। हर्बीवोर, काऊ, गोट, बफेलो, डियर। कॉर्निवोर, लायन, लेपर्ड, टाइगर, क्रोकोडाइल। ऑमनिवोर, ह्यूमन, क्रो, डॉग, कैट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर मैनी सोर्सेस ऑफ फूड बट द मेन सोर्सेस ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारी अर्थ पे बहुत सारी सोर्सेस हैं फूड के, बट जो मेन सोर्सेस हैं फूड के वो क्या हैं? प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। हमने अब तक जो भी पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए इन कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करने के लिए हम कुछ MCQ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और प्लीज़ आपके जितने भी आंसर करेक्ट हों, बी ऑनेस्ट, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। Our first question is, which of the following is not a carnivore? इनमें से कौन मांसाहारी नहीं है? And the right answer is bear.
Now, next question is, which of the following is not a omnivore? इनमें से कौन सर्वाहारी नहीं है? And the right answer is cow. Next question. Which of the following is not a herbivore? इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है? And the answer is hen. Next. Who produces nectar? इनमें से कौन नेक्टर प्रोड्यूस करता है? तो ये इसका तो बहुत ही सिंपल आंसर है, वो है फ्लावर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडिबल? एंड द आंसर इज प्लास्टिक. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ अपनी जितने भी आंसर आपके राइट हुए हैं आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही क्वेश्चन सही किए हैं. चलिए, आप आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.